नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रूस के कामचटका तट पर आए एक जबरदस्त भूकंप की और देखेंगे कि इसका असर दुनिया भर में कहां तक फैला। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कई समाचार रिपोर्टें हैं और साथ ही यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का डेटा भी है। ये संस्था दुनिया भर में भूकंपों पर नजर रखती है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इस बड़ी घटना को और इसके असर को थोड़ा और गहराई से समझें। और ये घटना वाकई में बहुत बड़ी थी। इसकी तीव्रता आप सोचिए 8.8 मापी गई। 8.8? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब रिक्टर स्केल पर हर एक अंक बढ़ने का मतलब है करीब 32 गुना ज्यादा ऊर्जा। तो ये रिकॉर्ड किए गए इतिहास का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। छठा सबसे शक्तिशाली? तो इसका मतलब ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े भूकंपों में गिना जाएगा। और इसका असर क्या सिर्फ रूस तक ही था या और दूर तक भी? नहीं, असर तो काफी दूर तक था। देखिए, भूकंप का केंद्र तो कामचटका तट के पास था 30 जुलाई की सुबह। और जो पास का शहर है सेवरोकुरेल्स्क, वहां तो तुरंत असर दिखा। अच्छा। कैसा असर? वहां करीब 10 से 13 फीट ऊंची लहरें टकराईं। नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। पर हाँ, गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। ये राहत की बात है। लेकिन आपने कहा असर दूर तक था। सुनामी की चेतावनी कहां-कहां जारी हुई? ये बहुत जरूरी बात है। सुनामी की चेतावनी लगभग पूरे प्रशांत महासागर के किनारों के लिए थी। जापान से लेकर हवाई, अलास्का और उत्तरी अमेरिका का पूरा पश्चिमी तट। पूरा प्रशांत बेसिन, मतलब हजारों किलोमीटर दूर तक? हाँ, बिल्कुल। जैसे हवाई में इसका असर काफी साफ दिखा। वहां 4 से 10 फीट ऊंची लहरें दर्ज की गईं। 10 फीट? तो वहां तो काफी अफरा-तफरी मची होगी। हाँ, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा, काफी उड़ानें भी रद्द हुईं, काफी असर पड़ा वहां। और अमेरिका के मेनलैंड पर, जैसे कैलिफोर्निया वगैरह में? हाँ, कैलिफोर्निया में भी असर दिखा। जैसे क्रेसेंट विटली है, वहां करीब 4 फीट ऊंची लहरें आईं और बे एरिया जैसे इलाकों में लोगों को कहा गया कि भाई तटों से दूर रहें। तो मतलब ये कि एक जगह भूकंप आता है और हजारों किलोमीटर दूर उसका असर दिखता है। ये कामचाटका कुरिल द्वीप समूह वाला इलाका, ये पहले भी ऐसे बड़े भूकंपों के लिए जाना जाता है? हाँ, बिल्कुल। ये भूगर्भीय रूप से बहुत ही सक्रिय क्षेत्र है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये उसी का हिस्सा है। अच्छा। इतिहास देखें तो 1952 में यहीं पर 9.0 तीव्रता का एक बहुत भयानक भूकंप आया था। वो इतिहास का 5वां सबसे शक्तिशाली भूकंप था। 1841 में भी एक बड़ी घटना हुई थी। तो फिर 1952 वाला तो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली था, 9.0 का। तो इस 8.8 वाले भूकंप को आधुनिक रिकॉर्ड में इतना अहम क्यों माना जा रहा है? देखिए, 1952 वाला बेशक शक्तिशाली था, लेकिन इस बार का जो 8.8 का भूकंप है, इसकी खास बात यह है कि हमारी आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो निगरानी प्रणाली है, हाँ, वो काफी उन्नत हो गई है। बिल्कुल, उसने हमें इस घटना के असर को, मतलब इसकी पहुंच को अभूतपूर्व सटीकता से देखने का मौका दिया। हम देख पाए कि कैसे एक घटना पूरे प्रशांत महासागर को हिला सकती है और उसका असर कितनी दूर, कितनी तेजी से फैला। अच्छा, मतलब डेटा और समझ बेहतर है। हाँ, ये दिखाता है कि आज के जमाने में ऐसी घटनाओं का वैश्विक असर कितना बड़ा हो सकता है और हमारी निगरानी प्रणालियां कितनी जरूरी हो गई हैं। तो अगर इस पूरी घटना को हम संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, जाहिर है, भूकंप की जबरदस्त तीव्रता 8.8। दूसरी, इसके कारण उठी सुनामी का असर जो पूरे प्रशांत महासागर में फैला। और तीसरी, इतिहास के सबसे बड़े भूकंपों में इसकी जगह। और ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि वैश्विक स्तर पर निगरानी और चेतावनी सिस्टम कितने महत्वपूर्ण हैं। शायद इसी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सही कहा। वाकई ये घटना सोचने पर मजबूर करती है, इसकी तीव्रता, इसका फैलाव। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है। जैसे हमने बात की, इस इलाके का इतिहास बड़े भूकंपों का रहा है। 1952 का उदाहरण हमारे सामने है। तो ये जो हालिया 8.8 तीव्रता का भूकंप है और इसका इतना